गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। हम्म, यहाँ तक पढ़ा था हमने कल। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a Prozac telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall. इसके बजाय यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग, डल मीन्स नीरस, आपने इसके बजाय एक नीरस संध्या बिताई एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। किसके साथ? विद अ स्लॉपी फैट मैन। स्लॉपी कहते हैं केयरलेस को, लापरवाह। फैट मैन मोटे आदमी के साथ। बजाय इसके कि आपने एक ऐसे लापरवाह मोटे आदमी के साथ फ्रेंच म्यूजिक हॉल में नीरस संध्या बिताई। Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, beauties means यहाँ पे वुमन से है, काली आंखों वाली महिला। बजाय इसके कि आपके हाथ में कोई संदेश देता। कौन देता संदेश? डार्क आइड ब्यूटीज संदेश देती। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आपको उल्टे, आपने तो ये उम्मीद की थी कि होगी कि मेरे हाथों में कोई डार्क आइड ब्यूटीज मैसेज देगी, कुछ संदेश देगी। इसके उलट या इसके बजाय आपको एक ऐसे मोटे लापरवाह व्यक्ति के साथ फ्रेंच म्यूजिक हॉल में अपनी नीरस संध्या गुजारने को मिली। गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन, वह एक टेलीफोन, उसे एक टेलीफोन, उसी समय एक टेलीफोन आता है, फोन आता है उसे, कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। उस फोन के द्वारा उससे उसके कक्ष में दाखिल होने की अनुमति ली जाती है। अर्थात जो फोन आता है उसमें फोन वाला उसको मिलने की अनुमति उससे लेता है। यू हैव बीन बोर्ड, आप ऊब गए होंगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ। द फैट मैन जहां भी आएगा उसका अर्थ ये है, ये वी आर टॉकिंग अबाउट ऑसेबल द स्पाई। मोटा व्यक्ति यानी ऑसेबल, चकल्ड मीन्स होता है मंद मंद, मन में ही मुस्काना, उसको बोलते हैं चकल्ड। टू हिमसेल्फ, मोटा व्यक्ति खुद पर ही, क्या क्या उसने खुद पर ही मंद मंद या धीमी धीमी आवाज में वो हंसा। चकल्ड का जो एंटोनिम्स है वो लाफ्टर है। लाफ्टर मीन्स होता है ठहाका मार के हंसना। चकल्ड मीन्स होता है मंद मंद मुस्कुराने को या हंसने को कहते हैं चकल्ड। आगे है, एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही उसने अपने कक्ष का, अपने कमरे का दरवाजा खोला, अनलॉक्ड मीन्स खोला, एंड स्टूड असाइड, और एक ओर हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, ताकि उसके निराश अतिथि को वह एंटर कर सके, अर्थात उसे रास्ता दे सके। किसको? फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को। निराशाजनक जिसकी स्थिति या जो उदास मेहमान था, वह
उसके कमरे में दाखिल हो सके, इसलिए वो एक और हो गया, दरवाजे की एक और हो गया। यू आर डिसइल्यूजन्ड, you are disillusioned. Oswald told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for. ये देखिए आप, ये जो तस्वीर है, ये जो ऑसिबल है, यहाँ पे ये जो पीछे खड़ा हुआ एक ये फाउलर है और ये जो है वो मैक्स है। इसकी बात हम आगे करेंगे। Which several men and women have risked their lives, come to me some day soon. That paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? You are disillusioned, Oswald told him. Oswald ने उसे कहा कि आप घबराए हुए हो, आप आपने मेरे बारे में जितना कुछ सोचा था आपको वैसा कुछ मिला नहीं, तो आप घबराए हुए हो। बट टेक चेयर, टेक चेयर मीन्स होता है खुश होना, लेकिन खुश हो जाओ माय यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, तुम खुश हो जाओ। यानी ऑसिबल की उम्र ज़्यादा है, वह एक जासूस है, और जो फाउलर है, जो राइटर है, जो अपने मैगजीन्स में कुछ लिखता है, वह उम्र में ऑसिबल से छोटा है। इसलिए वो कह रहा, बट टेक चियर माय यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, खुश हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, शीघ्र ही, जल्दी ही, प्रेजेंटली मीन सून, यू विल सी अ पेपर, आप एक दस्तावेज, एक कागज को देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, फॉर which several men and women have risked their lives, come to me, मेरे पास आएगा, जिसके लिए कई महिलाओं और पुरुषों ने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया है। अर्थात मेरे पास एक ऐसी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है जिसको प्राप्त करने के लिए कई महिलाओं और पुरुषों ने अपने जीवन को जोखिम में डाल रखा है। वह रिपोर्ट आएगी। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसको ही प्रभावित करेगा। जल्दी ही, किसी दिन जल्दी ही यह पेपर इतिहास के पाठ्यक्रम को सकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा। एंड दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, इस विचार में ही नाटक है। किस विचार में नाटक है? कि यह महत्वपूर्ण दस्तावेज इतिहास के क्रम को या पाठ्यक्रम को सकारात्मक रूप में बहुत प्रभावित करेगा। इस विचार में ही क्या है? नाटकीयता है, नाटक है, ड्रामा है। इज देयर नॉट, क्या ऐसा नहीं है? एज ही स्पोक, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। जैसे ही उसने कहा ऑसिबल क्लोज द डोर, ऑसिबल ने दरवाजा अपने पीछे दरवाजा बंद किया, अपने पीछे से अपना, मतलब जहाँ पे आप ये देख रहे हो चित्र में, ये ऑसिबल है, वो आगे की ओर है, लेकिन उसने पीछे, जैसे हम भी अंदर आते तो हम अपने हाथ को पीछे करके दरवाजा बंद कर देते हैं, उसी तरह से ऑसिबल ने भी किया। आगे है, एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को पहला प्रामाणिक रोमांच दिखा उस दिन का। मतलब पहले फाउलर ने ऐसा रोमांच नहीं देखा था। उस दिन उसने, फाउलर ने एक प्रामाणिक, जो जीता जागता था, जो आंखों के सामने दिख रहा था, वो रोमांच देखा। थ्रिल मीन्स रोमांच। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के बीच में, हाफ वे अक्रॉस द रूम मीन्स कमरे के या कक्ष के बीच में,
A small automatic pistol in his hand stood a man. एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में एक स्वचालित पिस्तौल थी। अब देखिए आप यहाँ पहले उस रूम में कौन कौन थे, छोटे से रूम में कौन कौन थे, ऑसेबल और फाउलर। अब वहाँ पे एक व्यक्ति आया है। जैसे ही ऑसेबल ने दरवाज़ा खोला और अपने एक निराशपूर्ण अतिथि को रास्ता देने के लिए एक ओर हो गया, तो ऑसेबल को लगा, ऑसेबल ने उसे देखा नहीं क्योंकि अंधेरा होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आई, हो सकता है उससे पहले लाइट ना हो। तो फाउलर ने उस दिन का पहला रोमांस देखा। क्या देखा उसने कि कमरे के ठीक बीच में एक छोटा एक आदमी जिसके हाथ में एक छोटी स्वचालित पिस्तौल थी। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। जैसे पहले लाइट होती नहीं है और लाइट आती है तो हमारी आंखें जो होती हैं वो चकाचौंध जैसे हो जाती है, उसमें हम आँख को बंद करते खोलते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पे दो कारणों से उसने ब्लिंक किया अपनी आंखों को, एक तो प्रकाश आने से और दूसरा उसने जो देखा। मैक्स ही हुइज्ड, मैक्स ही हुइज्ड, उसने घर घर करके की आवाज़ करते हुए कहा, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स यहाँ पे प्रारंभ करना नहीं है, स्टार्ट मीन्स चौंकाना। आपने मुझे बिल्कुल चौंका दिया है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगता था या मैं सोचता था कि आप तो बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, मेरे कमरे में आप क्या कर रहे हो। तो पहली बार उसने ब्लिंक किया प्रकाश को देखकर, और दूसरी बार उसने ब्लिंक जो उसे वो चौंका, वो किसको देखकर चौंका, मैक्स को, जिस मैक्स ने अपने हाथ में स्वचालित पिस्तौल रखी थी, उसको देखकर चौंका वो। इससे जरा आगे, मैक्स was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. मैक्स वो स्लैंडर कहते हैं एक हरा या छरहरे बदन वाले को। छरहरा किसे कहेंगे, ऐसा व्यक्ति जो पतला हो और लंबा हो और स्वस्थ दिखता हो, उसे हम स्लैंडर कहते हैं। तो मैक्स छरहरा या इकहरा था। अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबे कद के व्यक्ति से थोड़ा छोटा था, मतलब जो बहुत लंबा व्यक्ति होता है उससे थोड़ा छोटा था। विथ फीचर्स दैट, उसकी ऐसी आकृति थी, दैट सजेस्टेड, जो सजेस्ट करती थी, मतलब ऐसा उसकी आकृति ऐसा बताती थी, स्लाइटली द क्राफ्टी, ऐसा लगता था कि उसकी आकृति को देखकर ऐसा अनुमान कोई भी लगा सकता था। एवरीवन कैन गेस आफ्टर सीइंग हिज फीचर्स दैट ही लुक्स लाइक अ फॉक्स। क्राफ्टी मीन्स होता है धूर्त। उसकी आकृति को या उसके शरीर को उसके बाह्य शरीर को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये धूर्त किस्म का है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स, काउंटेनेंस जो उसकी आकृति थी वो किसकी तरह दिखती थी, लोमड़ी की तरह, अर्थात वह एक लोमड़ी का प्रतिरूप था, लोमड़ी की तरह दिखता था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, बंदूक के अलावा उसके बारे में इतना ही कहा जा सकता था कि वह धूर्त जैसा दिखता था और लोमड़ी की तरह उसका मुख था, उसकी जो मुखाकृति थी, काउंटेनेंस थी, वो किस तरह थी, लोमड़ी की तरह लग रहा था। नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, मेनेसिंग होता है डरावना, हॉरिबल,
उसके बारे में डरावनी कोई ऐसी बात, विशेष बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मतलब वह यदि अगर उसके हाथ से पिस्तौल को निकाला जाए तो वह बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता था, मेनेसिंग नहीं लगता था। एक ही बात एक ही चीज उसके पास थी, वो थी पिस्तौल, जो कि उसको थोड़ा बहादुर बनाती थी उस टाइम पे। फिर आगे है द रिपोर्ट ही मर्मर्ड आपको कई बार लिखाया है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. The report, वही रिपोर्ट, ही murmured, वह बुदबुदाया, उसने धीमे से कहा, वह रिपोर्ट वही जिसके बारे में आप कह रहे हो। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, वही रिपोर्ट जो कि आज रात, टुनाइट मीन्स आज रात आपके पास आने वाली है या आपके पास आ रही है। कंसर्निंग, जो कि किससे संबंधित है, सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइलों से संबंधित है, वह रिपोर्ट आज रात आपके पास आ रही है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं तुमसे इसको ले लूं, इस रिपोर्ट को तुमसे ले लूं। इट विल बी सेफर, यह सुरक्षित होगा, इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में, देन इन योर्स, यह आपकी तुलना में या आपके बजाय मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित होगी। क्या होगी सुरक्षित? रिपोर्ट। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि मैक्स भी उस रिपोर्ट के पीछे पड़ा हुआ था और वो चाहता था कि मैं इस रिपोर्ट को किसी न किसी भी प्रकार से, एनी हाउ मैक्स वांटेड टू हैव दैट रिपोर्ट,